हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट रेकरेंस रिलेशन फ्रॉम बेसल फंक्शन के बारे में डिस्कस करना है। एंड देन स्टेप का कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते स्टूडेंट ये हम लोग के पास रेकरेंस रिलेशन फ्रॉम द बेसल फंक्शन। तो बेसल फंक्शन से दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है स्टूडेंट, और कैसे प्रूव करना है उसको देखते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सॉल्यूशन वी हैव टू, हमारे पास क्या है, वी हैव टू जेनेटिक क्या है, हम लोग का बेसल फंक्शन है। तो जे एन एक्स इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव माइनस 1 रेस्ट टू द पावर आर एक्स अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर एन प्लस 2 आर अपॉन में क्या हो जाता है स्टूडेंट, फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस आर प्लस 1। ये होता है, ये हम लोग के पास बेसल फंक्शन होता है, जनरल बेसल फंक्शन। स्टूडेंट हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, जे एन एक्स इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव माइनस 1 रेस्ट टू द पावर आर, इसको अलग कर देते हैं, एक्स रेस्ट टू द पावर एन प्लस 2 आर अपॉन, यहां से 2 का पावर हो जाएगा स्टूडेंट एन प्लस 2 आर अपॉन में हो जाएगा आर का फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस 1। सॉरी स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसको नीचे ले आते हैं। तो जे एन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव माइनस 1 रेस्ट टू द पावर आर एक्स रेस्ट टू द पावर एन प्लस 2 आर अपॉन आर का फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस 1। ये नीचे आ जाएगा स्टूडेंट 2 रेस्ट टू द पावर एन प्लस 2 आर, ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमें क्या चाहिए, बोथ साइड एक्स रेस्ट टू द पावर एन चाहिए, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट, यहां से हो जाएगा बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई एक्स रेस्ट टू द पावर एन। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग के पास ये यहां से लिख सकते हैं एक्स रेस्ट टू द पावर एन, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड देन हो जाएगा हम लोग के पास जे एन एक्स इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव, ये होगा। अब यहां से माइनस 1 रेस्ट टू द पावर आर एक्स रेस्ट टू द पावर एन का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स रेस्ट टू द पावर एन प्लस 2 आर अपॉन यहां से आर का फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस 1 हो जाएगा स्टूडेंट, एंड देन 2 रेस्ट टू द पावर एन प्लस क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2 आर होगा। ये स्टेप से सिंपलीफाई हो जाएगा। स्टूडेंट इसको इसके साथ अटैच कर देते हैं, तो अटैच करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स रेस्ट टू द पावर एन जे एन एक्स इक्वल टू, यहां से लिख सकते हैं हम लोग समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव माइनस 1 रेस्ट टू द पावर आर। अब देखो ये इसके साथ में अटैच हो जाएगा, मतलब एक्स रेस्ट टू द पावर एन, ये वाला पढ़े हो ना एक्सपोनेंट सलाह, ए का पावर एक्स इंटू ए का पावर बी, राइट, ए का पावर वाई ले लेते हैं, चलो तो ए का पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है स्टूडेंट। तो ये ऑलरेडी इसके साथ में जुड़ करके क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग इसको, क्या लिखेंगे, एक्स रेस्ट टू द पावर 2n प्लस अप हो जाता है 2r, और इसके अपान में हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 एंड 2 रेस्ट टू द पावर हो जाएगा हम लोग के पास n प्लस 2r, ये होगा। अब स्टूडेंट ये देखना है, हमें दोनों साइड बोथ साइड क्या चाहिए, डिफरेंशिएबल चाहिए। तो बोथ साइड डिफरेंशिएबल लगा देते हैं, बोथ साइड अप्लाई बाय डिफरेंशिएबल, क्या कर देते स्टूडेंट, डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तब की स्थिति में क्या होगा स्टूडेंट, डी अपॉन में डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एक्स रेस्ट टू द पावर एन जे एन एक्स और इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव माइनस 1 रेस्ट टू द पावर आर, और डिफरेंशिएबल ये कांस्टेंट है तो यहाँ डिफरेंशिएबल लगा देता हूँ स्टूडेंट। मतलब मेरा करने का मतलब जो कांस्टेंट है उसको बाहर, या तो फिर हम लोग चलो ऐसे लगा देते हैं एक बार, डी अपॉन में क्या हो जाएगा डी एक्स और समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव माइनस 1 रेस्ट टू द पावर आर एक्स रेस्ट टू द पावर 2n प्लस क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2r अपॉन में हो जाएगा r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 एंड 2 रेस्ट टू द पावर n प्लस क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2r हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, कांस्टेंट क्या डिफरेंशिएबल होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, यही बाकी सब कांस्टेंट निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं डी अपॉन में क्या हो जाएगा डी एक्स ब्रैकेट एक्स रेस्ट टू द पावर n जे एन एक्स, ये हो गया इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव, कॉमन निकालते हैं माइनस 1 रेस्ट टू द पावर आर अपॉन आर का फैक्टोरियल गामा n प्लस आर प्लस 1 एंड देन 2 रेस्ट टू द पावर n प्लस 2r और d अपॉन में dx, और डिफरेंशिएट किसका होगा स्टूडेंट, x रेस्ट टू द पावर 2n प्लस अब क्या हो जाएगा 2r, इसका डिफरेंशिएबल होगा। अब देखते स्टूडेंट यहां निकाल लेते हैं इसको, तो d अपॉन में dx
ब्रैकेट जे एक्स रेस्ट टू द पावर एन एंड देन जे एन एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये सेम रहेगा। यहां से हम लोग देखते हैं इक्वल समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 रेस्ट टू द पावर r अपॉन r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 एंड देन 2 रेस्ट टू द पावर n प्लस क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2r होगा। अब इसका डिफरेंशिएबल होगा स्टूडेंट, देखो इसका डिफरेंशिएबल होगा तो क्या हो जाएगा, ये सामने आ जाएगा, अगेन माइनस हो जाएगा, तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग सीधा सीधा 2n प्लस आप 2r x रेस्ट टू द पावर हो जाएगा हम लोग के पास 2n प्लस आप 2r एंड देन लिख सकते हैं हम लोग माइनस 1, ये हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा d अपॉन में dx x रेस्ट टू द पावर n j n x इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 रेस्ट टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r गामा n प्लस r प्लस 1। स्टूडेंट यहां से 2 कॉमन निकाल दो तो n प्लस क्या हो जाएगा r बन जाएगा, और ये नीचे में क्या है हम लोग के पास डिनोमिनेटर में n प्लस 2 आ रहा है उसको लिख देते हैं, और ये क्या बच गया x रेस्ट टू द पावर 2n प्लस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2r और माइनस ऑफ 1, ये हो गया। स्टूडेंट देखो यहाँ पर n प्लस आ रहा है, यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक, d अपॉन में dx और ये हो जाएगा x रेस्ट टू द पावर n j n x और इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 रेस्ट टू द पावर r एंड देन 2n प्लस r x रेस्ट टू द पावर 2n प्लस अब 2r माइनस ऑफ 1 अपॉन r का फैक्टोरियल, और इसको हम लिख सकते हैं n प्लस r और ये गामा हो जाएगा n प्लस r होगा स्टूडेंट 2 रेस्ट टू द पावर n प्लस 2r। स्टूडेंट मैं थोड़ा आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, यदि मान ली जाए गामा 5 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 गामा 4 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक कम करके क्या कर सकते हैं हम लोग, एक कम करके, इसमें एक कम हो गया ना, n प्लस r प्लस 1 था जो क्या हो जाएगा हम लोग के पास n प्लस r हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं यहां से d अपॉन में dx और ये x रेस्ट टू द पावर n j n x, ये हो गया स्टूडेंट। अब देखो ये और ये आपस में कैंसिल हो गया तो समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 रेस्ट टू द पावर r, यहाँ बचा है 2 x रेस्ट टू द पावर 2n प्लस आप 2r माइनस 1 अपॉन में r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r 2 रेस्ट टू द पावर n प्लस 2r। ठीक है, इस 2 को नीचे ले आते हैं तो नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट d अपॉन में dx ब्रैकेट में बच रहा है हम लोग के पास x रेस्ट टू द पावर i j n x और इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 रेस्ट टू द पावर r, ये नीचे आ जाएगा x रेस्ट टू द पावर 2n प्लस अप हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 2r माइनस 1, नीचे आएगा तो ये इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा n प्लस r, कौन ये 2, तो 2 का इनवर्स एंड देन 2 और रेस्ट टू द पावर n प्लस 2r, ये इसके साथ में अटैच हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहां से लिख सकते हैं d अपॉन में dx x रेस्ट टू द पावर n j n x इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 रेस्ट टू द पावर r x रेस्ट टू द पावर क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास 2n और प्लस अब 2r माइनस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r और एंड देन ये अटैच हो जाएगा तो 2 रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा हम लोग के पास n प्लस अब 2r माइनस अब 1, ये हो गया स्टूडेंट। ठीक, अब देखो स्टूडेंट हमें यहाँ पर x n चाहिए, इसलिए यहाँ से एक x n को कॉमन निकाल लेते हैं, 1 कॉमन बाय x n x रेस्ट टू द पावर n j n x इक्वल टू यहाँ से निकाल देंगे तो क्या बचेगी स्टूडेंट समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 रेस्ट टू द पावर r x रेस्ट टू द पावर n को कॉमन निकाल दो और एंड देन बचेगा x रेस्ट टू द पावर n प्लस अब 2r माइनस अब 1 अपॉन में हो जाएगा r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r 2 रेस्ट टू द पावर n प्लस 2r माइनस 1। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नॉट। अब देखो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, d अपॉन में dx और x रेस्ट टू द पावर n j n x इक्वल टू x रेस्ट टू द पावर n को कॉमन निकालो, बाकी क्या बचता है स्टूडेंट समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 रेस्ट टू द पावर r और x रेस्ट टू द पावर इसको क्या लिख सकते हैं n माइनस 1, ये बना दो प्लस अब क्या हो जाएगा 2r। अगेन हम डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हैं r का फैक्टोरियल। इसमें देखो स्टूडेंट यदि मान लीजिए मुझे n माइनस 1 चाहिए, n माइनस 1 चाहिए तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा बाय द फार्मूला, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। तब के स्थिति में क्या कर सकता हूँ स्टूडेंट, n मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ प्लस r और n क्या कर देता हूँ, मतलब n माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ r और ये क्या देता है 8 कर देता हूँ, 1 ऐड करता हूँ और 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट माइनस और प्लस करते हैं, तब के स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको ब्रैकेट बना सकते हो, यहाँ से 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1
प्लस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2r। ये भी सेम है और ये भी सेम है, ठीक। इसको ऊपर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से डी अपान में क्या हो जाएगा dx x रेज टू द पावर n j n x और इक्वल टू क्या हो जाएगा x रेज टू द पावर n एंड देन समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 रेज टू द पावर r x रेज टू द पावर n माइनस 1 और प्लस अब क्या हो जाता है 2r। राइट स्टूडेंट, अब अगेन इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर चला जाए करके क्या हो जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा हम लोग का 2, ऑलमोस्ट 2 हो जाएगा। इसके अलग कर देंगे तो 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 और यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का 2r हो जाएगा। ये भी फार्मूला में आ गया। डिवाइडेड बाई ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास r का फैक्टोरियल और यहाँ से हो जाएगा गामा n सब्ट्रैक्ट किए हैं 1 और प्लस अब r ऐड किए हैं 1, ये हो गया हम लोग के पास। ठीक है स्टूडेंट, ये बच रहा है। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, ये दोनों पावर में सेम है तो इसको एक में अटैच करके हम लोग लिख सकते हैं। एक में अटैच करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो यहां से d अपान में dx और x रेज टू द पावर n jn x ये हो गया इक्वल टू, ठीक स्टूडेंट, x रेज टू द पावर क्या हो जाएगा n समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव एंड देन इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 रेज टू द पावर r। ये दोनों को लिख सकते हैं स्टूडेंट x अपान 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस अब क्या हो जाएगा 2r अपॉन इसके अपान में इसको ऊपर लिखते हैं स्टूडेंट, चलो इसको ऊपर लिखते हैं। इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ऊपर लिखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो एम्प्लाइज दैट d अपान में dx और यहां से x रेज टू द पावर n jn x ये हो गया इक्वल टू स्टूडेंट, ये दोनों को हम लोग कंप्लीट करके लिखेंगे एक में अटैच करके, ये दोनों को ये फार्मूला के रूप में अटैच करना है। तो क्या मिल जाएगा यहां से x रेज टू द पावर n समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 रेज टू द पावर r और x अपान 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस अब क्या हो जाएगा 2r ये हो जाएगा स्टूडेंट। राइट, डिवाइडेड बाई r का फैक्टोरियल गामा n माइनस 1, इसको एक ब्रैकेट में बना सकते हैं प्लस r प्लस 1, ठीक, ये बन गया। और इतना के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखो ये एक फार्मूला में क्या है अटैचमेंट है, j n माइनस 1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा d अपान में dx एंड देन j रेज टू द पावर n एंड देन jn x और इक्वल टू क्या मिल जाएगा x रेज टू द पावर n एंड देन jn माइनस 1 और इसको x से लिख सकते हैं। यही क्या करना था स्टूडेंट, हमें प्रूफ करना था, यही प्रूफ करके देना था। ठीक है स्टूडेंट, अब अगेन एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगेन है स्टूडेंट हम लोग के पास d अपान में dx x रेज टू द पावर माइनस n jn x ये प्रूफ करना है इक्वल टू ये दिया स्टूडेंट x रेज टू द पावर माइनस n jn प्लस 1 x ये प्रूफ करके आपको क्या करना है दिखाना है। ठीक है, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये हो गया, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन, वी हैव टू हमारे पास क्या है एम्प्लाइज दैट jnx इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 रेज टू द पावर r x अपान 2 रेज टू द पावर n प्लस 2r अपान में r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 ये है स्टूडेंट। ठीक है, ये हम लोग के पास है, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा jnx इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 रेज टू द पावर r, इसको हम लिख सकते हैं x रेज टू द पावर n प्लस 2r अपॉन 2 रेज टू द पावर n प्लस क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2r होगा, अपॉन में हो जाएगा r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 हो जाएगा स्टूडेंट। jnx इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 रेज टू द पावर r। अब ये देखो इसको नीचे ला सकते हैं x रेज टू द पावर n प्लस 2r अपॉन r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 एंड इसको 2 रेज टू द पावर n प्लस क्या लिख सकते हैं हम लोग 2r लिख सकते हैं। राइट, अब देखो स्टूडेंट यहां हमें ये चाहिए बोथ साइड मल्टीप्लीकेशन x रेज टू द पावर माइनस n, तो यहां लिख सकते हैं बोथ साइड मल्टीप्लीकेशन बाय x रेज टू द पावर माइनस n। तो दोनों साइड में हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या मिलता है स्टूडेंट, देखो यहां से मिल जाएगा x रेज टू द पावर माइनस n jn x इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 रेज टू द पावर r, यहां से x रेज टू द पावर माइनस n
एंड एक्स रेज टू द पावर n प्लस 2r अपॉन r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 2 रेज टू द पावर n प्लस 2r। ये हम लोग के पास गिवन है, राइट। अब स्टूडेंट ये सारी चीज को मैं इधर इरेज कर देते हैं एंड देन इसको क्या करेंगे यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, राइट। तो ये सिंप्लीफाई यहाँ करेंगे तो देखते हैं ये सारी चीज को हम लोग इरेज कर देते हैं। तो सबको इरेज करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। ये वाला जो पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट, ये हो गया। अब यहां से ये हो जाएगा x रेज टू द पावर n। इसको देखो यहां सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एम्प्लाइज दैट x रेज टू द पावर माइनस n एंड देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट जे एन एक्स इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 हो जाएगा माइनस 1 रेज टू द पावर r और उसको उसके साथ में अटैच कर देते हैं तो x रेज टू द पावर माइनस n प्लस n और प्लस क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2r हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट r का फैक्टोरियल हो जाएगा गामा n प्लस r प्लस 1 हो जाएगा अगेन 2 रेज टू द पावर n प्लस क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। ये कंप्लीट है, कोई टेंशन नहीं। अब देखते हैं स्टूडेंट यहां से क्या होता है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, बचा क्या x रेज टू द पावर n जे एन एक्स इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 रेज टू द पावर r और x रेज टू द पावर क्या बचेगा हम लोग के पास 2r बचेगा अपॉन r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 हो जाएगा और 2 रेज टू द पावर n प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2r हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट हमें चाहिए बोथ साइड डिफरेंशिएबल चाहिए, राइट, बोथ साइड डिफरेंशिएबल चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं बोथ साइड डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन में dx ब्रैकेट x रेज टू द पावर माइनस ऑफ n, ये माइनस n है, राइट, x पावर माइनस n एंड देन जे एन एक्स हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू d अपॉन में dx समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 रेज टू द पावर r एंड देन x रेज टू द पावर 2r अपॉन में हो जाएगा r का फैक्टोरियल गामा अप हो जाएगा स्टूडेंट n प्लस r प्लस 1 2 रेज टू द पावर n प्लस 2r। ये ऑलमोस्ट मेरे पास है। अब कांस्टेंट को अलग कर देते हैं स्टूडेंट और डिफरेंशिएबल होगा उसको अलग कर देते हैं तो यहां से हो जाएगा d अपॉन में dx, d अपॉन में क्या हो जाएगा dx और यहाँ x रेज टू द पावर माइनस n जे एन एक्स और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। यहां से समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 रेज टू द पावर r अपॉन में r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 2 रेज टू द पावर n प्लस क्या हो जाएगा 2r होगा, राइट। डिफरेंशिएबल हो जाएगा स्टूडेंट, डिफरेंशिएबल x रेज टू द पावर 2r का, ये 2r का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट यहां से d अपॉन में dx x रेज टू द पावर माइनस n जे एन एक्स इक्वल टू यहां से समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 रेज टू द पावर r अपॉन में r का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 गड़े हुए पॉइंट 2 रेज टू द पावर हो जाएगा n प्लस 2r। स्टूडेंट यहां देखो ये डिफरेंशिएबल होगा 2r हो जाएगा एंड देन x रेज टू द पावर 2r माइनस क्या हो जाएगा 1 होगा, ठीक है, ये स्टेप का बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर r है तो इसको कटाना पड़ेगा, कटाएंगे तो क्या हो जाएगा d अपॉन में dx x रेज टू द पावर माइनस n जे एन एक्स इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 रेज टू द पावर r हो जाएगा। इसको कटाना है स्टूडेंट तो 2r एंड देन x रेज टू द पावर 2r माइनस 1 हो जाएगा। इसको देखो एक आगे जाएंगे तो मतलब हो जाएगा r और r माइनस 1 का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 हो जाएगा 2 रेज टू द पावर n प्लस क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2r हो जाएगा, राइट। अब देखते स्टूडेंट ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, ये 2 है 2 को नीचे ले आते हैं तब की स्थिति में क्या होगा देखो d अपॉन में dx x रेज टू द पावर माइनस n जे एन एक्स इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 रेज टू द पावर r और x रेज टू द पावर 2r माइनस 1, इसको नीचे ले आते हैं स्टूडेंट तो ये नीचे आएगा तो जैसे ही इनवर्स बन जाएगा गामा n प्लस r प्लस 1 हो जाएगा 2 का इनवर्स हो जाएगा एंड देन इनटू 2 क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2 रेज टू द पावर n प्लस 2r होगा, ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो ये इसके साथ में अटैचमेंट हो जाएगा तो अटैच हो जाएगा तो d अपॉन में dx जे n d अपॉन में dx x रेज टू द पावर n एंड देन जे एन एक्स हो जाएगा इक्वल टू
समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव। अब ये इसको इसके साथ में अटैचमेंट कर दो, माइनस 1 रेज़ टू द पावर आर एक्स रेज़ टू द पावर 2r माइनस ऑफ 1 अपॉन r माइनस 1 का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 एंड देन इसको लिख सकते हैं 2 और ये इसके साथ में अटैच होगा स्टूडेंट n माइनस 1 प्लस अब 2r, या तो फिर लास्ट में लिखो जैसे भी लिखो माइनस 1 करके 2r लिखो तो पर भी ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा। अब देखो हमें क्या चाहिए, यहां से इसको प्रूफ चाहिए, इसको फार्मूला में कन्वर्ट करना है और जब इसको फार्मूला में कन्वर्ट करना है तब क्या करना पड़ेगा, देखो यहां से d अपॉन में dx x रेज़ टू द पावर माइनस n राइट jn x हो जाएगा और इक्वल टू स्टूडेंट यहां पर आप इस स्टेप को लिखेंगे, देखो समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 रेज़ टू द पावर r, यदि x रेज़ टू द पावर n और x रेज़ टू द पावर n हम कर दे तो और अगेन में मतलब ऊपर नीचे राइट स्टूडेंट, इसको डिवाइडेड बाय करके हम लोग मतलब ये हो जाएगा x रेज़ टू द पावर n x रेज़ टू द पावर n, यहां पर क्या कर देते हैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको जैसे ऊपर चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। ठीक, अब यहां से क्या बचा हुआ स्टूडेंट 2, यहां से x रेज़ टू द पावर 2r माइनस 1 ये बचा हुआ है। अपॉन में क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, हमें सभी हो जाएगा r माइनस 1 का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 और 2 रेज़ टू द पावर हो जाएगा n प्लस 2r माइनस 1, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इसको हम कॉमन ले ले राइट, d अपॉन में dx x रेज़ टू द पावर माइनस n jn x राइट, ये हो गया स्टूडेंट। अब देखते हैं इसको कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट, x रेज़ टू द पावर माइनस n समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 रेज़ टू द पावर r, ये इसके साथ में जाकर के अटैचमेंट हो जाएगी स्टूडेंट x n प्लस 2r माइनस ऑफ 1 अपॉन r माइनस 1 का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 2r माइनस 1, ये हो गया। ठीक स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये चाहिए यदि यहाँ पर r माइनस 1 है तो यहाँ पर r माइनस 1 चाहिए, तो हम लोग क्या कर देते हैं, देखो यहां से मैं ये करना चाह रहा हूं स्टूडेंट x रेज़ टू द पावर माइनस n jn x इक्वल टू x रेज़ टू द पावर माइनस n समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 रेज़ टू द पावर r, यहां हम ये माइनस 1 और इंटू माइनस 1 रेज़ का इनवर्स, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी स्टूडेंट, x रेज़ टू द पावर n प्लस 2r माइनस ऑफ 1 अपॉन में हो जाएगा r माइनस 1 का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 और 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 2r माइनस 1, ये बचा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट d अपॉन में dx x रेज़ टू द पावर माइनस n jn x इक्वल टू x रेज़ टू द पावर माइनस n, इसको कॉमन निकाल लेते हैं स्टूडेंट तो माइनस यहाँ आ जाएगा, समेशन हो जाएगा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव और ये इसके साथ में अटैच हो जाएगा तो माइनस 1 रेज़ टू द पावर r माइनस 1, यहाँ से एक्सपोनेंशियल लॉ से राइट, और x रेज़ टू द पावर n प्लस 2r माइनस 1 अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट r माइनस 1 का फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखना है 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 2r माइनस ऑफ 1, ये ऑलमोस्ट है मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो हमें फार्मूला में इसको कैसे कन्वर्ट करना है, फार्मूला में ऑलमोस्ट क्या है कन्वर्ट हो चुका है स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं d अपॉन में dx और ये x रेज़ टू द पावर माइनस n राइट एंड देन jn x हो जाएगा इक्वल टू माइनस x रेज़ टू द पावर माइनस n समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव, यहां से ये लिख सकते हैं माइनस 1, इसको s हम लोग कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट, क्या कर रहे थे इसको s, ये s मान लिया मैं, x रेज़ टू द पावर अब क्या आएगा देखते हैं, पहले इतना को लिखते हैं, इसको मैं क्या लिख दूंगा s कंसीडर कर दूंगा तो s का फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट आपको समझना ये है, इसको मैं यहां से कंसीडर करता हूं, क्या कंसीडर करूंगा r माइनस 1 इक्वल टू s, तो यहां से r को कैंसिल आउट करना पड़ेगा राइट, सभी टर्म क्या होना चाहिए s के, यहां पर भी s होना चाहिए, जब यहाँ s है तो यहां पर भी s होना चाहिए बाय द फार्मूला राइट, तो यहां से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट s प्लस 1 लिख सकते हैं, मतलब r के स्थान पर s प्लस 1 लिख दो तो क्या मिलेगा, देखो r के स्थान पर मैं लिखूंगा प्लस, ये हो जाएगा 2 और s प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस 1, सेम नीचे में करता हूं स्टूडेंट तो यहां से हो जाएगा n प्लस r के स्थान पर क्या हो जाएगा s प्लस 1 हो जाएगा और प्लस अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 अगेन होगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देखो यहाँ पर ये इसके स्थान पर तो 2 रेज़ टू द पावर n और प्लस इसके स्थान पर मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट s
और 2 मल्टीप्लाई बाई एस, 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ एस प्लस 1 और माइनस अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये इतना होगा। देखो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, डी अपॉन में डी एक्स एक्स रेस्ट टू द पावर माइनस एन जे एन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर माइनस एन समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 रेस्ट टू द पावर एस एक्स रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा एन, ये इधर चला जाएगा स्टूडेंट, तो 2 प्लस अब क्या हो जाएगा 2s प्लस अब 2 माइनस अब 1 अपॉन में s का फैक्टोरियल गामा। इसमें देखते हैं स्टूडेंट प्लस वाले को n प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद कर देते हैं s और उसके बाद 1 ताकि फार्मूला में हमारा कन्वर्ट हो जाए बाय द बेसल फंक्शन। 2 रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा n प्लस अब 2s प्लस अब हो जाएगा हम लोग के पास 2 माइनस 1। यहां से लिख सकते हैं d अपॉन में डी एक्स एक्स रेस्ट टू द पावर माइनस एन जे एन एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर माइनस एन समेशन ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 रेस्ट टू द पावर एस एक्स रेस्ट टू द पावर हो जाएगा ये 1 कैंसिल, यहां से 1 को पहले लिख देता हूं स्टूडेंट, ब्रैकेट बना देता हूं प्लस क्या हो जाएगा 2s आ जाएगा अपॉन यहां से s का फैक्टोरियल गामा n प्लस 1 एंड देन s और प्लस क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट 2 रेस्ट टू द पावर यहां से 1 बचेगा तो n प्लस 1 को मैं एक ब्रैकेट बना देता हूं राइट और प्लस क्या हो जाएगा 2s, ठीक है स्टूडेंट, प्लस क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2s, ये स्टेप का फार्मूला में कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहां से क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट d अपॉन में dx x रेस्ट टू द पावर माइनस n जे एन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर माइनस n। अब देखो ये कौन से फार्मूला में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव माइनस 1 रेस्ट टू द पावर s और इसको अलग कर देते हैं स्टूडेंट अपॉन यहां से s का फैक्टोरियल गामा n प्लस 1 एंड देन s प्लस 1, ये हो गया। अब स्टूडेंट इसको ऊपर चढ़ा देते हैं, मतलब इन दोनों को क्या सेम है, इसलिए क्या कर सकते हैं स्टूडेंट x अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर n प्लस 1 एंड देन 2s, ये लिख सकते हैं, ठीक स्टूडेंट। अब इतना का क्या हो जाता है एक फार्मूला बनता है हमारा, कैसे फार्मूला बनेगा जे एन प्लस 1 एक्स बनेगा। कौन सा फार्मूला बनेगा स्टूडेंट, देखो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ये देखो यहां लिख देता हूं मैं एम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा d अपॉन में dx, ये यहां देखो स्टूडेंट ये d अपॉन में dx और ये हो जाता है x रेस्ट टू द पावर माइनस n जे एन एक्स हो जाता है इक्वल टू, चलो हटाओ इधर नहीं लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं इरेज कर देता हूं इधर ले आता हूं, ठीक। ये हो गया, उसको यहां लाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट d अपॉन में dx x रेस्ट टू द पावर माइनस n जे एन एक्स, ये हो गया इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहां एम्प्लाइज का निशान लगा देते हैं, देखो माइनस x रेस्ट टू द पावर माइनस n, इसको अच्छे से लिखेंगे तो माइनस n एंड उसको फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा जे एन प्लस 1 एक्स, यही क्या करना था स्टूडेंट हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इजीली क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट, राइट, गेट माय पॉइंट, यस या नॉट।